देखिए प्रश्नावली 10 पॉइंट नहीं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है 10वीं क्लास में। क्वेश्चन फटफट सुना दें। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, 2024 में भी पूछा है। चलो ये क्वेश्चन को बोर्ड पे सोल्यूशन किए हैं, ये समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो को छोटा छोटा वृत्त है और दोनों का त्रिज्या कम कम दिया हुआ और दोनों वृत्त के परिधियों का योग यानी जोड़ देते हैं तो बड़े वृत्त बन जाएगा। जैसे यहाँ पर तो उसका त्रिज्या क्या, तो यहाँ पर जो छोटा वृत्त है R1 और जो उससे भी छोटा वृत्त में ही दूसरा उसको R2 मान लेते हैं त्रिज्या। तो दिया हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः R1 कितना 9 सेंटीमीटर और R2 कितना 19 सेंटीमीटर। तो दो वृत्तों की परिधियों की योग, तो बताओ वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r। तो दो को है तो 2 पाई r प्लस 2 पाई r, लेकिन r का मान एक बार R1 एक बार देखो यहाँ पे लिखे ना 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन चीज है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 पाई, यहाँ पर तो इसको कॉमन निकालेंगे तो क्या बच गया R1 प्लस R2। 2 पाई जगह त्यों रहेगा। R1 का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना है 9 और R2 का कितना है, तो 9 और 19 लिख देंगे और जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कितना हो गया 28। 28 गुना 56 सेंटीमीटर। दोनों छोटे छोटे वृत्तों के परिधियों का योग प्राप्त हो गया। तो ये तो बड़ा एक वृत्त है जिसका त्रिज्या क्या मान लिया है r। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 12 r इक्वल टू, तो त्रिज्या निकालना होगा तो सूत्र क्या होता है जब परिधि दिया हुआ हो तो परिधि बटा 2 पाई। बिल्कुल सही, परिधि बटा। तो परिधि का मान निकालने पर कितना है 56 पाई, अब बटा 2 पाई, पाई से पाई कट गया तो 56 बटा 2, फिर 2 से कटाए तो कितना हो गया 28 गुना 56। तो कितना आ गया आंसर 28 सेंटीमीटर। ये मन समझना है कि दोनों को जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। जैसे 19 और 9 को भी जोड़ने से 28, लेकिन वो मेथड बिल्कुल गलत है, इस मेथड से बनाना होगा। इस टाइप का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन यानी यहाँ पर अंक चेंज करके भी बोर्ड में आ जाता है, लेकिन बनाने का प्रोसेस मालूम होगा तो आप लोग खुद से बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 2024 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है थोड़ा सा समझिए। ये दिया हुआ था परिधि का योग, ये दिया है क्षेत्रफल का योग। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। अब समझिए इसमें भी छोटा छोटा दो गो वृत्त बना लेंगे। मान लो कि R1 हो गया, ये कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और एक और है ये R2 हो गया, ये कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ दिया जाता है तो एक बड़ा वृत्त बनता है। तो इसका त्रिज्या कितना होगा, इसको हम 12 R मान लेते हैं। समझे, ये छोटा का भी क्षेत्रफल और ये छोटा का भी क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे और फिर त्रिज्या निकालने के सूत्र पर निकाल देंगे, बन जाएंगे। चलो देखो, लेकिन अलग अलग नहीं बनाएंगे हम, बिल्कुल आसान मेथड से सेम ऐसा ही बनाएंगे। लिखेंगे दिया हुआ है, सभी लोग समझिए बोर्ड पे, दिया हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, बातें मत कीजिए आप लोग, R1 कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और R2 कितना है 8 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है इतना। तो इसलिए दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग। तो बताओ आप लोग को वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर अब प्लस पाई R2 का स्क्वायर।
दोनों में देखो क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है, कॉमन कर लिए तो क्या लिखेंगे, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। तो पाई ज्यों कहते हैं लिखेंगे। R1 का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना है, तो 6 का स्क्वायर, और R2 का कितना वैल्यू है, तो पाई ज्यों कहते हैं लिख देंगे 6 का स्क्वायर 36, 8 का जोड़ दीजिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर। तो ये आ गया दोनों छोटे छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। तो अब दोनों को जोड़कर एक बड़ा वृत्त निकाल दिया गया, तो इसका क्या मान लिया, त्रिज्या 12। अब लिखेंगे इसलिए बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या मान लिए, 8। तो दोनों का जोड़कर बनाया गया है। तो बताओ इसके लिए सूत्र क्या होता है, रूट क्षेत्रफल बटा पाई, रूट क्षेत्रफल बटा पाई। याद रखना, वृत्त की त्रिज्या निकालना हो और क्षेत्रफल दिया हो तो सूत्र क्या होता है, रूट क्षेत्रफल बटा पाई, रूट क्षेत्रफल बटा पाई। तो यहाँ पर रूट दे देंगे और क्षेत्रफल कितना है 100 पाई और बटा पाई, पाई से पाई कट गया और रूट में कितना 100। आप लोग को मालूम है 100 का वर्गमूल कितना होता है। ये हो गया बड़े वृत्त की त्रिज्या 12 कितना प्राप्त हो गया। ये सूत्र थोड़ा सा अलग है, इसको बढ़िया से बार बार अभ्यास करके आप लोग सीख लेना।